हाँ जी। नमस्ते। मैं मिसेस बख्शी, रजत की मदर। अरे मिसेस बख्शी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, नमस्ते। रजत नहीं आया? नहीं, वो पढ़ रहा था। मैं वर्कशीट्स लेने आई थी। अरे आप 2 मिनट बैठ तो जाइए। पिछली बार भी आप आई थी तो ऐसे ही बाहर से निकल गई थी। वर्कशीट प्रिंट होने गए 5 मिनट लगे, तब तक चाय हो जाएगी। बैठिए बैठिए बेटा, 2 चाय बोल देना। बैठिए। और रजत ठीक है? ठीक है। जी जी जी। वैसे आप लोग हैं कहाँ से? आप तो दिल्ली से ही हैं, पर पेरेंट्स पंजाब साइड के थे। ओह, मैं यहाँ रोहतक से हूँ जी। वैसे आप एक किस्सा सुनेंगे मेरे बचपन का? बहुत फनी किस्सा है। मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये बात भी है। तो किस्सा ये है मिसेस बख्शी कि हम लोग 4 भाई हैं। तो हमारे गांव में ना एक झील है, हम दिन भर उसी के किनारे पड़े रहा करते थे। वहीं पे मटर गश्ती, पतंगबाजी, मुक्काबाजी सब वहीं चलता रहता था। तो लेकिन कभी कभी क्या है कि जब हमारे पिताजी पकड़ लिया करते थे ना तो बहुत मार पड़ती थी। अब क्या, हमारे पिताजी चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर अफसर बने जी। ये भारी हाथ था जी उनका, एक बार रख दिया ना दाड़, आदमी वहीं बैठ जाता था। मुझे तो अब तक दर्द होता है जी। फिर? हाँ फिर तो एक बार ना हम चेन खेल रहे थे। वो बंद वाली, वो खुली वाली तो हमारे वहाँ अलाउड नहीं है ना। तो मेरा बड़ा भाई है रिंकी, वही बस आखिरी में बचा हुआ था, उसी को पकड़ना रह गया था। तो वो क्या जी, चट्टान के उस तरफ था और हम सब चट्टान के इस तरफ। हमने ऐसे चेन बना रखी थी उसको पकड़ने के लिए। 100% आउट था जी, 100% आउट था, मैं ही करता। लेकिन उसने बचने के लिए क्या किया ना, छलांग लगा दी। अब जैसे उसने छलांग लगाया ना तो धाड़ से वो घुटने के बल गिरा और कड़क सी आवाज़ आई। हमने उसको उठाया, उसका घुटना देखा, उसके तो घुटने का मुंह फिर गया था जी। बड़ा दर्द हो रहा था। तो हम उसको घर ले गए। अब घर पे मम्मी तो थी नहीं, बाबूजी थे। अब बाबूजी को बताता तो उसे और मार पड़ती, तो उसने बाबूजी को बताया ही नहीं। और जब भी बाबूजी आते तो बस बैठा रहता, वो बाबूजी के सामने चलता ही नहीं था जी। तो जब 4-5 दिन बाद जब मम्मी आई तो मम्मी ने उसका घुटना देखा, उसका घुटना तो सूज के सरदा हो गया था। शरदा? पीला खरबूजा। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने बोला कि घुटना ठीक तो हो जाएगा लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। वो हम लेट हो गए था नहीं चले जाने में। तो इस किस्से में फनी क्या? फनी तो अब है। जिस हॉस्पिटल में रिंकी एडमिट था वहाँ बाबूजी आए, उसके बगल में बैठे। बाबूजी ने बोला, भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला कि बाबूजी घुटना टूटा तो इतना दर्द हुआ, आपको बताता तो आप दूसरा तोड़ देते। अब जी ये सुन के हम सारे भाई इतना हंसे। लेकिन मिसेस बख्शी, हमारे पिताजी नहीं हंसे। पता नहीं क्या सोच रहे थे। कौशल जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, पर बेहतर यही होगा कि आप अपनी ट्यूशन्स और अपने बच्चों पर ध्यान दें। हमारे बेटे का बुरा भला हम अच्छे से जानते हैं और फिलहाल इस ट्यूशन में आना उसके लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर। थैंक यू। आपको पता था? मतलब? आपको पता था कि इशिता और मेरे रजत के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ना तो आपने हमें बताया ना उसे रोका। या आप केमिस्ट्री सिखा रहे हैं या अय्याशी करना सिखा रहे हैं? मिस बख्शी आप बैठिए। नहीं बैठना है मुझे। मैं भी एक टीचर हूं और टीचर की ड्यूटीज अच्छे से जानती हूं, पर आपसे तो वो ढंग से हुआ नहीं। ऊपर से एज पेरेंट्स आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। आपके भाई का पैर टूटा, इसमें उसकी भी गलती है। क्यों गया वो वहां खेलने जहां उसको मना किया गया था? यानी बच्चे हमसे चीट करें, हमसे झूठ बोले, लेकिन हम कुछ ना कहें। रजत ने हमें क्यों नहीं बताया? बताइए क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली यही तो सवाल है मिसेस बख्शी। रजत ने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि रजत सर वर्कशीट्स।
हाँ बैठिए। मिसेस बख्शी, जब बच्चे एलकेजी यूकेजी में होते हैं ना तो उनकी एक आदत होती है, वो अपने माँ बाप को सब कुछ बताते हैं, क्या पढ़ाया, किसने क्या बोला, सब कुछ। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने माँ बाप से सब कुछ छुपाने लगते हैं। क्यों? अब उसमें हो सकता है शायद हमने भी कुछ गलत किया हो। पर हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। और क्या किया है हमने? मिस्टर बख्शी, मुझे ये बात आपको वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अभी कुछ 3 महीने पहले रजत एक टेस्ट में फेल हो गया था। मैं ये ट्यूशन सेंटर बंद करके जा ही रहा था कि मैंने देखा कि एक क्लास में रजत छुपा हुआ है। मैं उसके पास गया, उसके पास बैठा, मैंने उसको पूछा घर क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसने बोला कि वो ये फील्ड टेस्ट लेके घर नहीं जा सकता। तो सोचने वाली बात ये है मिसेस बख्शी कि एक ऐसी जगह जहां किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होना चाहिए, सबसे ज्यादा, वो वहीं जाने से डरता है, उसका अपना घर। चलिए ये बात छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए रजत आपको अपने और ऋषिता के बारे में बता देता तो आप क्या करती? डांटती और समझाती उसे कि ये वक्त नहीं है ये सब करने का, छोड़े उसे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। रोकती उसे। मिसेस बख्शी, रजत अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें करेगा जो आप नहीं चाहती। आपको अच्छा लगे या बुरा, वो करेगा। वो अपने डिसीजन भी खुद लेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके डिसीजन मेकिंग में उसका साथ देकर उसकी गाइड बनना चाहती हैं या उसके हर डिसीजन को नकारते हुए उसे धीरे धीरे अपने आप से दूर कर देना चाहती हैं। मिसेस बख्शी, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। सर वो क्लास वेट कर रही है। हाँ, तो नमस्ते मिस्टर बख्शी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये लीजिए वर्कशीट। और मिसेस बख्शी, एक बात और, असल में हम लोग ना केवल 2 भाई बहन हैं। वो जो झील, पिताजी, बड़ा थप्पड़, वो सब मनगढ़ंत था। पर सार अच्छा था। हाँ, वो तो क्योंकि टीचर है। नमस्ते।